तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मूवी D16 जिसका नाम है दुर्वांगल पट्टिनारू। ये मूवी 29 दिसंबर 2016 को रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। ये सस्पेंस थ्रिलर और किलिंग पर मूवी बेस है और इसका डायरेक्शन किया है कार्तिक नरेन ने। तो कहानी स्टार्ट होती है पुलिस ऑफिसर दीपक जो कि अब रिटायर है और उन्हें कॉल आता है उनके कलीग राजन का। वो बताता है कि उनका लड़का है वो IPS ऑफिसर बनना चाहता है। सो आप उसे बताएं कि ये कितना खतरा है पुलिस ऑफिसर बनने में। सो वो कहते हैं कि ठीक है, 2 घंटे बाद उसे मतलब भेज दो। सो कुछ देर बाद उधर एक लड़का आ जाता है और वो बताता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी लास्ट केस के बारे में बताता हूँ। तो उससे पहले वो चाहते हैं कि तुम मुझे उस केस के बारे में क्या कुछ पता है वो बता दो। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैं उसी केस पर बात करने आया हूँ। तो मुझे जितना पता है उतना तो मैं आपको बता दूंगा। फिर देखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या बताना चाहते हैं। तो वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो वो लड़का स्टोरी बताने शुरू करता है जिसमें बताता है कि वो लड़के 23 जुलाई को रात को जा रहे थे और 3 लड़के थे। उनका नाम था मेलविन, मनोज और फेबियन। और वो 3 जा रहे थे और उन उनके गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी उधर ही मर जाता है। सो वो उस वक्त करते हैं कि उस लाश को उठाकर वो डिक्की में डाल देते हैं और किसी को पता ना चले, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से ले जाते हैं। तो इस बात से दीपक, IPS दीपक होते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उन 3 लड़कों का हमने जिक्र किसी में मतलब केस में नहीं किया था, फिर तुम्हें कैसा पता चला। तब वो लड़का बताता है कि ये तो बहुत ही आसान है। तो उस लड़के की बातें सुनकर दीपक काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो बातें सुनी सुनाई है, अगर तुम रियल स्टोरी जानोगे तो शायद तुम तुम्हारा डिसीजन बदल सकते हो। इसलिए ये तुम पर डिपेंड करता है कि स्टोरी सुनना चाहते हो या नहीं। तो इससे आगे स्टोरी दिखाई जाती है पुलिस स्टेशन, 9 बजे सुबह। जब दीपक अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, उन्हें उधर एक केस आया होता है जिसमें वो एक्चुअली सुसाइड केस दिखाया जाता मतलब दिख रहा होता है, जिससे किसी का मर्डर किया गया हो गन से। तो ये बात उन्हें एक न्यूज़पेपर वाला बताता है कि वो जब न्यूज़पेपर डालने जा रहा होता है तभी उसे एक लाश दिखती है। तो दीपक उस जगह पर जाता है, भारती पार्क। उधर गौतम होता है जो नया सब इंस्पेक्टर होता है। तो वो बताता है कि 3 लड़के यहाँ से रोज़ रात को जाते हैं, वो बहुत शराब पीकर यहाँ से गाड़ी चलाते हैं, तो शायद हमें उधर देखना चाहिए, उनसे कुछ हमें क्लू मिल जाए। सो वो सब पुलिस उन 3 लड़कों के घर पर जाती है और उनसे पूछताछ करती है। और तभी दीपक चेक करता है गाड़ी में, लेकिन डिक्की में उसे कुछ नहीं मिलता है। सो उसके बाद वो जब बाहर निकलते हैं तब उन्हें और एक मिसिंग केस की खबर मिलती है। उसके बाद टीम पहुंचती है जहाँ मिसिंग लड़की होती है जिसका नाम होता है श्रुति। और उधर वो देखते हैं कि वॉल पे एक ब्लड सैंपल होता है, उसके सिवा उधर कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। और वो आसपास पूछताछ करते कि किसने कंप्लेंट की होती है। तो उसकी दोस्त वैष्णवी बताती है कि वो हमेशा श्रुति के साथ रहती थी। उस दिन वो सुबह आई थी लेकिन कोई नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने कंप्लेंट की। जब फॉरेंसिक लैब वाले वो ब्लड सैंपल चेक करते हैं तो वो ब्लड B पॉजिटिव होता है। और वो जो कार एक्सीडेंट नहीं, वो जो कार के पास मरा होता है क्रिस, उसका भी ब्लड सैंपल B पॉजिटिव होता है। तभी दीपक वो उसका लाइसेंस गौतम के पास देखता है और बोलता है कि जाओ और बाजू में पूछो कि यही लड़का आता था क्या इधर कभी। तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो ही लड़का आता था श्रुति के घर में। और वो उधर से दीपक निकल जाता है और नीचे जाते हुए उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो शॉर्ट फिल्म बना रहे होते हैं।
तो उनका कैमरा लेकर वो उधर से निकल जाता है। एट इवनिंग को क्रिश के पापा उधर आ जाते हैं वो, और उन्हें वो पता चलता है कि क्रिश मर गया है। एट अभी इवनिंग को एट 6 PM दीपक घर पर आ जाता है। तभी उसे कॉल आ जाता है कि वो लड़के कैमरे वाले उधर आ गए हैं। तो वो राजन को बता देता है कि उन्हें घर पर भेज दो। जब दीपक कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वैष्णवी रात को 11 बजे आ गई थी। वो झूठ बोल रही थी, इसलिए वो गौतम को साथ में बुला लेता है और वो वैष्णवी को चेक करने जाता है, लेकिन वैष्णवी तो उधर होती ही नहीं है। सो वो उसके बाद वो वाइट कार होती है, उसके बारे में चेक करते हैं। तभी वो उधर से जा रहे होते हैं, तभी उनमें से मनुष्य, वो 3 लड़के होते हैं, वो मिल जाता है और वो बता देता है कि हम लाश को डालकर गाड़ी में ले जा रहे थे, लेकिन सुबह तो लाश गायब थी, और वो ये सब न्यूज़पेपर वाले ने देख लिया था और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सो सर प्लीज़ हमें ये इससे बचा लो। सो इसके बाद दीपक और वो न्यूज़पेपर वाले के पास चले जाते हैं। तो न्यूज़पेपर वाला बता देता है कि वो जब जा रहा था तो उसने क्रिश को देखा जो मरा हुआ था। तभी उसे गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज़ आई, सामने देखा तो 3 लड़के गाड़ी में लाश ले जा रहे थे। सो उन्हें वो ब्लैकमेल करने लगा। तो दीपक ये सीक्वेंस लगा लेता है कि खून इस तरह से हो गया होगा कि पहले जो क्रिश होता है वो श्रुति का बॉयफ्रेंड हो सकता है और वो उसे सरप्राइज देने रूम पर प्रेजेंट हो, और अनदर एक इंसान हो सकता है जो वैष्णवी का रिलेटिव हो सकता है। और तभी किलर उधर आ जाता है और वो तीनों को लेकर गाड़ी से ले जा रहा होता है, मतलब क्रिश को, वैष्णवी के बॉयफ्रेंड को और श्रुति को। तभी क्रिश भागने लगता है और किलर उसे मार देता है। और दूसरी गाड़ी से जो मरता है वो हो सकता है वैष्णवी का रिलेटिव हो। और इसी दौरान दीपक और गौतम का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो दीपक इतना पता कर उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अंदर जाता है, तभी राजन का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि मेरा लड़का नहीं आया है। तभी वो बाहर देखता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो कौन है, किलर है या कोई है। और जब वो बाहर आ जाता है तब वो पूछता है कि तुम कौन हो। तब सामने बैठा हुआ आदमी गन उस पर तान कर पूछता है कि मुझे पूरी स्टोरी जाननी है, आपको पता था किलर कौन है, फिर भी आपने सज़ा क्यों नहीं दी। सो इससे सवाल हो जा उस हम पढ़ते हैं कि वो आखिरकार कौन है, किलर कौन है, गौतम का आखिरकार क्या हुआ, श्रुति कहाँ गई। तो इस सभी के आंसर आपको मूवी देखने के बाद पता चलेंगे। सो